चावल अगर हम छोटे बर्तन में बनाएंगे तो ना तो वो चावल खिलेगा और वो बर्तन की शेप ले लेगा। अगर हम उतने ही चावल एक ज्यादा बड़े बर्तन में बनाते हैं तो वो चावल एकदम पूरा खिल के आते हैं। बच्चों के दिमाग में हमने जगह छोड़ी ही नहीं है कि वो कुछ सोचे, कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। फिर हम सिखाते हैं औरतें देवियां हैं, 9 दिन पूजा करो। उसी समाज में हर 5-6 मिनट में एक लड़की का साथ रेप हो रहा है। सो एक होड़ लग जाती है कि 90% से कौन कौन लेकर आ रहा है, कितने आ रहे हैं। 90% जिसके 89% नंबर आए वो बच्चा ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है कि जेन जी तो जो कर रही है वो दिख ही रहा है, कॉकरोच बना रही है। लेकिन अब आपके पास जो है 9, 10th, 11th, 12th ये अल्फा जेन है ना। तो ये जनरेशन आपको क्या लगता है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये मार्क्स के पीछे है या ये स्किल्स एब्जॉर्ब करने के ऊपर है कि ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो हमारे चेयरमैन सर हमेशा कहते हैं कि भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो करें जो दुनिया कर रही है। राइट। मिक्स्ड पेरेंट्स रहते हैं मैम। अच्छा जी। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मार्क्स के लिए जैसे ना इट्स बिकम अ फैशन। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट प्रिंसिपल आरती जसवाल जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी मैम, आपके सिटी वर्ल्ड स्कूल का रिजल्ट आया, बहुत शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट जितने भी लीडिंग स्कूल्स की अगर हम लिस्ट बनाएं, रिजल्ट बहुत शानदार आ रहे हैं। और ऐसा बड़े दशकों में होता रहा है कि रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं बच्चों के, लेकिन फिर भी देश में कॉकरोच पार्टी बन जाती है, फिर भी देश का कुछ हो नहीं पा रहा। हम अच्छे इकोनॉमिस्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, देश की इकोनॉमी गिरती जा रही है। हम अच्छे डॉक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, लोग बाहर जा रहे हैं। क्या रीज़न है कि इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद देश फेल हो रहा है? मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं जी, और देश फेल हो रहा है। खैर उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, XYZ बहुत से कारण। हमारा अगर हम पूरी दुनिया को देखें या देश को देखें, कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज, कुछ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज, कुछ हालात, बहुत से उसकी रीजंस हो सकते हैं। हाँ, बट कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा असेसमेंट सिस्टम, हमारा असेसमेंट पैटर्न और एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि हम प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं। हम प्रायोरिटी कर रहे हैं मार्क्स को या बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट। राइट। बिकॉज जो असेसमेंट सिस्टम है, क्या हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है वो बच्चों की इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी असेस कर रहा है कि उनकी रिकलेक्शन या मेमोरी असेस कर रहा है। राइट। सो अगर तो हम असेसमेंट सिस्टम इस तरह का बनाए कि जहाँ पे बच्चों का इंटेलेक्ट, उनकी क्रिएटिविटी, उनका ओवरऑल स्किल्स हम टेस्ट करें, राइट, फिर बच्चा और स्कूल्स और सारे एजुकेशन सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा। बट अगर हम उनकी मेमोरी, रिकलेक्शन और ये सब कुछ असेस करेंगे, सो ऑब्वियसली बच्चा भी और स्कूल्स भी और बोर्ड क्लासेस में टीचर्स एंड एवरीबडी, बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी होती जा रही है, सो वो भी एम्फेसाइज इसी चीज़ पे करेंगे कि भाई मार्क्स कैसे आ सकते हैं और आप याद कैसे कर सकते हो, अच्छी तरह से आप उस जो याद किया उसको लिख कैसे सकते हो, है ना मैम। जो लोग चाइना और जापान जाते हैं और वहाँ विजिट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वापस आते हैं, खुद भी हम इतना कुछ पढ़ते हैं उनके बारे में, तो मैम उनकी सोसाइटी में जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं तो बहुत कुछ नया कर पाते हैं, बहुत इनोवेटिव कर पाते हैं, जिससे सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का सिर्फ वो पेपर टाइगर बन के रह जाते हैं 10वीं 12वीं के बाद। उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आप एकदम ठीक कह रहे हैं मैम। ऐसा है कि जापान और चाइना में तो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ ही रहे हैं, बट हमारे देश में भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि वो बच्चा कौन से घर से और कौन से स्कूल से आया है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई है। तो अकेला ही हम कहें कि इस एजुकेशन सिस्टम नहीं, बट घरों का माहौल भी, पेरेंट्स कितना प्रेशराइज कर रहे हैं, बच्चे को ओवरऑल डेवलप होने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम चावल बनाते हैं जी, चावल अगर हम छोटे बर्तन में बनाएंगे तो ना तो वो चावल खिलेगा और वो बर्तन की शेप ले लेगा। अगर हम उतने ही चावल एक ज्यादा बड़े बर्तन में बनाते हैं तो वो चावल एकदम पूरा खिल के आते हैं, है ना। और वो एकदम हर चावल अलग अलग खिल के आएगा क्योंकि हमने उसको स्पेस दिया, जगह दी। बच्चों के दिमाग में हमने जगह छोड़ी ही नहीं है
राइट। कि वो कुछ सोचे, कुछ एक्स्ट्रा कर पाए। बड़ा कट टू कट आपने पढ़ाई भी करनी है और ऐसे आपके इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, इस तरह के आपने आंसर्स लिखने हैं और उसके बाद आपने ये वाली क्लास में जाना है, फिर आपने नेक्स्ट इस क्लास में जाना है, आपने स्पीकिंग भी करनी है, लर्निंग भी करनी है, फुटबॉल भी खेलना है, गिटार भी सीखना है, भंगड़ा भी सीखना है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है, सब कुछ करवाना है हमने। राइट। एक साइलेंट पीरियड बच्चों की लाइफ में डेली रूटीन में होना बहुत ज़रूरी है। वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। If the silent period is not there, we are not giving any chance to the child's brain to grow in the direction that the child wants it to go or in the direction जिसके लिए वो genetically wired है। राइट। वो ढूंढने के लिए, उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा खुलापन चाहिए, स्पेस चाहिए, जैसे चावलों को स्पेस चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया आपने मैम। मैम इसमें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है, जो आपने हमें थोड़ा सा ढके ढके तरीके से बता दी, पेरेंट्स की गलती भी बता दी। मैम एक समाज जिसमें हम देश में सिखाते हैं कि रिस्पेक्ट गर्ल्स, लड़कियों की इज्जत करो, फिर हम सिखाते हैं औरतें देवियां हैं, 9 दिन पूजा करो, उसी समाज में हर 5-6 मिनट में एक लड़की का साथ रेप हो रहा है, मोलेस्ट की जा रही है, ईव टीजिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हमारी एजुकेशन भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार है? हम कम सिखा पा रहे हैं या नहीं सिखा पा रहे हैं? इस पे आपकी क्या टिप्पणी है एज एन एजुकेशनलिस्ट? ये मैम, दिस इज अ वेरी हिपोक्रेटिक वे ऑफ सोसाइटी दैट इज रनिंग राइट नाउ। यू नो, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं जी। अब जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, एंड चलो अब तो बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं आगे वाली जनरेशन में। जैसे मान लो मेरी बेटी है या आपके बाप के बच्चे हैं आगे, हम उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत से हाउस होल्ड्स हैं ऐसे कि जहाँ पे हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन इक्वालिटी है, बट एक्चुअल में होती नहीं है। उसके लिए किसी ने बहुत अच्छा कहा, कल परसों ही मैंने पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो और वो फुली 100% सोसाइटी, अगर हम बोले कि एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने लड़कों को एजुकेट करना पड़ेगा। तो वुमेन एजुकेशन तो हो गई, सब थोड़ा सा लड़कों को भी एजुकेट कर ले, है ना, उनको भी थोड़ा सा एक दायरे में उनको बताना शुरू करें कि कौन बताए उनको, ये सवाल है। पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो मैम मैं तो ऐसा मानती हूँ कि पेरेंट्स भी बताते होंगे घरों में, टीचर्स तो बताते ही हैं, फिर भी ये सब कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या कोई कमी है? बताने के तरीके हमें बदलने पड़ेंगे, कुछ उस पर बताएंगे आप? अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। घरों में हम वही मैं बात वापस आ गई कि पेरेंट्स बताते तो हैं जी। अभी आपके बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स, हम कहते हैं उनको बाइक्स मत लेके दो, यू नो, अंडर एज बच्चों के पास बाइक्स नहीं होनी चाहिए, गाड़ियाँ नहीं होती हैं। अगर आप रेशो देखें तो कितने अंडर एज लड़के हैं जो बाइक्स लेके घूम रहे हैं और कितनी अंडर एज लड़कियां हैं जो जिनको माँ बाप ने बाइक्स दी हैं। कितने अंडर एज लड़के हैं जो अपने घर से गाड़ियां निकाल के चले जाते हैं, और कितनी अंडर एज लड़कियां हैं जिनको माँ बाप ये सब देते हैं। गर्ल्स के साथ तो ठीक कर रहे हैं कि अंडर एज है तो नहीं देना है, लेकिन बॉयज के साथ क्या ठीक कर रहे हैं? गहरी बात। तो यहाँ सोचने का जो मुद्दा है वो ये है कि क्या हम अपने बेटों को ठीक से रेज कर पा रहे हैं? मार्क्स तो वो ले रहे हैं, पर क्या उनको जो सही मायने में सोशल एजुकेशन दे रहे हैं वो पेरेंट्स ने देनी है, क्या वो आप दे पा रहे हैं या नहीं? इस पे ज़रूर सोचेगा। मैम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हर तीसरा बच्चा कह रहा है मैंने कॉमर्स ऑप्ट करना है, लेकिन फिर भी देश की इकोनॉमी पटरी पे नहीं आ पा रही, ना स्टेट लेवल पे पटरी पे आ पा रही, क्योंकि स्टेट्स भी करोड़ों के कर्जे पे दबी होती हैं सेंटर के पास। और सेंटर की अगर बात करें तो इकोनॉमी अब फिर से गिर चुकी है अपनी, काफ़ी बुरी तरह से क्रैश हुई है। सो कहाँ गैप रह रहा है? हमारे मंत्री ऐसे बन रहे हैं जो 7वीं पास हैं, पता नहीं पास हैं भी हैं कि नहीं, जो कॉन्विक्ट्स हैं। सो ये इतना बड़ा गैप, इतनी बड़े लेवल पे जो मिस जजमेंट्स हैं, उसके ऊपर एज एन एजुकेशनिस्ट, एज एन एक्सपर्ट आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, एज एन एजुकेशनिस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं दूंगी जी, और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, देश विदेश में क्या हो रहा है उसका जानकारी ज़रूर रखती हूँ और वोट ज़रूर डालती हूँ जी। जो बात आपने कही
उसको हम कहते हैं स्किल मिसमैच, कि स्किल कुछ और है और बच्चा पढ़ाई कुछ और कर रहा है। नाउ जैसे एक सो कॉल्ड हमारा जो रोट लर्निंग के हिसाब से एक सोसाइटी चली आ रही थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ये वर्ड्स तो अभी सीबीएसई या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में है ही नहीं। सीबीएसई में अभी तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आप हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। सो ये सब चीज़ नहीं है। हाँ, देयर इज ए क्राइटेरिया फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम। सो हमें बच्चों को ये एजुकेट करना है कि आप 12th के बाद करना क्या चाहते हैं, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है भी है कि नहीं है। अगर तो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको सीए करना है, सीएस करना है, फिर तो हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ें। राइट, इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ, और आपका जो गोल है लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आप, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पेरेंट्स और बच्चों के साथ एडमिशन से पहले बहुत लंबी बातचीत करूं, राइट, और जानने की कोशिश करूं कि पेरेंट्स का क्या थॉट प्रोसेस है बच्चे के लिए, बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। सो फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा कह रहा है कि मैंने यूपीएससी करना है, सो बहुत एक ना इजी सी चीज़ है कि बच्चा सब्जेक्ट्स वो ले जो यूपीएससी में उसको हेल्प करे 5 साल के बाद। राइट 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 राइट। अभी हम आईआईटी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, फिर हम कॉम्बिनेशन में बायो भी रख लें क्योंकि हमें नीट भी करना है, फिर हम यूपीएससी भी करना चाहते हैं। ये बहुत सी चीज़ें, यू कीपिंग योर फीट इन टू मेनी बोट्स, नॉट ओनली इन 2 बोट्स बट टू मेनी बोट्स, देन यू आर बाउंड टू सिंक, डूबेंगे ही जी। डूबे अगर नहीं तभी गोइंग नोवेयर, गोइंग नोवेयर, बिल्कुल सही बात, गहरी बात। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैं अपने बच्चों और टीचर्स को देती हूँ कि बहुत साल पहले हम कोहिमा में थे। कोहिमा इज कैपिटल ऑफ नागालैंड एंड माय हस्बैंड वाज पोस्टेड देयर। सो वहाँ पे मार्केट में घूम रहे थे तो वहाँ पे वहाँ पे दे ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो समवन वाज सेलिंग फ्रॉग्स। अच्छा। सो ही हैड केप्ट लाइव फ्रॉग्स इन अ टब, है ना। सो उन फ्रॉग्स की उन्होंने 4 फ्रॉग्स की एक टांग बांधी हुई थी, बिकॉज डेड फ्रॉग सेल नहीं कर सकते, शायद वो फ्रेश नहीं रहते होंगे, आई डोंट नो, मे बी सम रीजन, बट आपको लाइव फ्रॉग्स ही सेल करने हैं, अदरवाइज दे विल रन अवे। सो व्हाट द सेलर हैड डन, उन्होंने एक टांग सबकी 4 फ्रॉग्स की बांध के रखी है ना। नाउ वो चारों फ्रॉग्स चारों डायरेक्शन में उछलने की कोशिश कर रहे हैं, जा कहीं भी नहीं पा रहे, एफर्ट्स कर रहे हैं बट जीरो आउटपुट आ रही है, जीरो आउटपुट। राइट राइट राइट। एफर्ट में कमी नहीं है, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि एफर्ट में कमी, एफर्ट है 100%। थक भी गए होंगे कुछ बेचारे, थक हार के डूब भी गए होंगे, मल्टी डायरेक्शनल जा रही है एफर्ट, है ना। लेकिन एक डायरेक्शन में एफर्ट नहीं है, वो एफर्ट को डायरेक्शन हमने देना है, पेरेंट्स ने देना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि पेरेंट्स को जो हमारे चेयरमैन सर हमेशा कहते हैं कि भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वो करें जो दुनिया कर रही है। राइट। It's very important for the parents to understand their children. It's very important for them to understand कि हमारा बच्चा चाहता क्या है और हम प्रायोरिटाइज क्या कर रहे हैं, ग्लोरीफाई क्या कर रहे हैं जी। जैसे अभी आपने बात की कि बहुत से बच्चों के नंबर आए, सो एक होड़ लग जाती है सभी स्कूलों की कि किसके कितने, किसी के 10 90 से अबव % से अबव हैं, किसी स्कूल में 20-90% से अबव है। सो एक होड़ लग जाती है कि 90% से अबव कौन कौन लेकर आ रहा है, कितने आ गए, 90% के, जिसके 89% नंबर आए वो बच्चा ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इंटेलिजेंट बच्चा है। राइट, बहुत तो गहरी हम बात। ग्लोरीफाई गलत चीज़ कर रहे हैं। ग्लोरीफाई हमें करना है इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी को, अडेप्टेबिलिटी को, बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स को, ना कि उसकी रिकलेक्शन पावर्स को, विच इज़ डेफिनेटली a thing that needs to be appreciated। जी प्रिंसिपल साहिबा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि जेन जी तो जो कर रही है वो दिख ही रहा है, कॉकरोच बना रही है, लेकिन अब आपके पास जो है 9th 10th 11th 12th ये अल्फा जेन है ना। तो ये जनरेशन आपको क्या लगता है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये मार्क्स के पीछे है या ये स्किल्स एब्जॉर्ब करने के ऊपर है कि ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, आपने क्या ऑब्जर्व किया? थोड़े कंफ्यूज्ड है जी, क्योंकि एक परसेंटेज है, आई विल से कि हु आर वेरी फोकस्ड, देयर इज अ परसेंटेज जिन्होंने अच्छे से रिसर्च किया है एंड यू नो दे आर वेरी वेरी फोकस्ड, और वो इतना फोकस्ड है कि देख के हैरानी होती है। बट एक बहुत बड़ा चंक है जहाँ बच्चे कंफ्यूज्ड है बिकॉज उनके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इधर से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उधर से भी आ रही है, और उस इंफॉर्मेशन का क्या करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए। उनको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। उनकी हमें एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स कराना बहुत ज़रूरी है।
बहुत Right. ज़रूरी है कि पेरेंट्स भी एक्सपर्ट से बात करें, हम भी उनकी एक्सपर्ट से बात करें, हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। Right. और टाइम एंड अगेन टाइम, गिव अप ना हम कर सकते हैं ना पेरेंट्स कर सकते हैं। Right. नोबडी कैन गिव अप ऑन दिस चिल्ड्रन। राइट। और आपके पास अब जो पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि आप पीटीएम्स भी करते होंगे, 1-to-1 मीट भी करते होंगे, पेरेंट्स का क्या फोकस रहता है? ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, अच्छा सिटीजन बने, अच्छी वैल्यूज़ आए, या फिर इसके मार्क्स 90 से ऊपर आने चाहिए? ये क्या, इसमें क्या आपने ऑब्जर्व किया? मिक्स्ड पेरेंट्स रहते हैं मैम। अच्छा जी। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मार्क्स के लिए, जैसे ना कि इट्स बिकम अ फैशन, राइट, मीन ज़्यादातर तबका जो है पेरेंट्स का वो मार्क्स के पीछे है। मार्क्स के पीछे बहुत लंबा नहीं सोच रहे हैं पेरेंट्स। Right. बहुत आगे का नहीं सोच रहे हैं, जो कि उनको Right. सोचना चाहिए। उनको 5 साल बाद का सोचना चाहिए। कोविड के बाद तो देखिए हम लोगों को अपनी सोच को बड़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो वो उस तरह के भी आते हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट भी आते हैं, कुछ डरे हुए भी आते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पेरेंट आता है जो कहता है कि हमें बताओ हमारा बेटा लड़कियां छेड़ रहा है कि नहीं, हमारा बच्चा रिस्पेक्ट करता है कि नहीं बड़ों की, जो सिर्फ और सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करते हो? कभी ऐसे आए हैं आपके बिल्कुल पास? बिल्कुल, ऐसी परसेंटेज भी है वाओ पेरेंट्स की। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे से, इनफैक्ट वन ऑफ माय पेरेंट्स, आई वाज वेरी सरप्राइज, ही हिमसेल्फ हैज नॉट गॉन टू स्कूल एट ऑल। he developed some business, उन्होंने अपना कोई बिजनेस अपनी मेहनत से खड़ा किया है। कुछ ये टाइल्स वाइल्स का उनका कोई बिजनेस है, खुद अपनी मेहनत से खड़ा किया है। बट मैं उनकी सोच से इतना प्रभावित हुई, द वे जिस तरह से वो अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं घर में, जिस तरह से वो मेरे से पूछते हैं आके, मैम ये टीचर्स की इज्जत करता है कि नहीं। अच्छा, ऐसे पेरेंट्स हैं आज के टाइम पे भी? वंडरफुल टू नो। परसेंटेज कम है जी, लेकिन है। वाह, शानदार। और आई एम वेरी श्योर कि वो अपने बच्चों को ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लेके जाएंगे। जी मैम, आप समाज को हमारे ऑन पॉइंट भारत चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अब मार्क्स जिन्होंने लेने थे ले लिए, अब अगली फसल तैयार है, वो मार्क्स की रेस में भाग रहे हैं, तो आप इस समाज को, पेरेंट्स को और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सारे पेरेंट्स और बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, देखें कि देश विदेश में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। बहुत मार्क्स के पीछे ना भागें। टू सम एक्सटेंट मार्क्स ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे की सिंसेरिटी दर्शाता है, वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। टिल द टाइम वो मार्क्स एक स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तब तक हम उनके पीछे जाएं। बट कई वो एक बच्चे की इंटेलिजेंस और उसकी पर्सनालिटी जज करने का तरीका नहीं है। बहुत शानदार। सो मैं पेरेंट्स, टीचर्स, अपने बच्चों से सबसे ये कहना चाहूँगी, अपनी सोच को बड़ा करें, अपने पर्सनालिटी को बढ़ाएं, और अपना जो दूर सोचने का नज़रिया है उसको थोड़ा बड़ा करें। बहुत खूबसूरत बात कही। मेरे प्यारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शकों, प्रिंसिपल आरती जायसवाल जी ने अपने तजुर्बे से जो भी ऑब्जर्व किया आज आप सबसे शेयर किया। थिंक बियॉन्ड द मार्क्स। आप समाज को समझें, दुनिया कहाँ जा रही है, क्या लेटेस्ट दुनिया में चल रहा है उसे समझें। बेसिक जितने मार्क्स चाहिए बच्चा लेकर आ रहा है, अब आगे क्या करना है, क्या क्या स्किल्स सिखानी है। हम इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को compete तभी कर पाएंगे अगर हम इंटरनेशनल लेवल को ऑब्जर्व भी करेंगे। यही बात हमारे एक्सपर्ट ने आज कही। आप उम्मीद करते हैं एक्सपर्ट की बातों को सुनेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर कुछ न कुछ आप एक्ट भी करेंगे। धन्यवाद।